आरसीए के अध्यक्ष रहे वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से संसद सदस्य का टिकट पाने की जुगत लड़ा रहे हैं। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अपने खास सिपह सालारों को वहां तैनात कर चुके हैं। मुलाकातें चल रही हैं, फोन पे बातें हो रही हैं, मनुहारें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच खेला हुआ है कि वैभव गहलोत को आरसीए के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा है। आरसीए के अध्यक्ष वाला पद काफ़ी मलाई से भरा हुआ होता है, काफ़ी उसके अंदर मामला होता है, लग्जरी मामला होता है। तो लगभग जब भी सरकार बदलती है तो पहला काम जो नेता करते हैं, मुख्यमंत्री के सिपह सालार करते हैं, वो इस पद पर कब्जा पाने की जुगत बढ़ाने का करते हैं। उसी लिहाज से ये काम 2018-19 में भी हुआ था, 23-24 में भी हो रहा है, उससे पहले 12-13-14 में भी हुआ, उससे पहले भी लगातार होता रहा है। क्योंकि क्रिकेट में बड़ा पैसा है और पैसा है तभी लोग पूछते हैं कि कैसा है। तो आज बात करेंगे कि लोकसभा सीट जालोर सिरोही पे ऐसा क्या हुआ कि आरसीए के पद के अध्यक्ष वाले पद को गंवाने के बाद वैभव गहलोत की जो जीत की चाबी है वो थोड़ी सी खटाई में पड़ी है। विश्लेषण में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी क्लिक करें। तो जालोर सिरोही की सीट पे वैभव गहलोत जो है आसान मानते हुए अपनी जीत कोशिश कर रहे हैं। वैभव गहलोत के लिए वहाँ के कांग्रेस के नेता कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वैभव गहलोत को सांसदी का टिकट जालोर सिरोही से मिल जाए, जोधपुर से नहीं। जोधपुर से वो चुनाव हार चुके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जालोर सिरोही ही क्यों। जालोर सिरोही में 4 विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास, 1 निर्दलीय है। और निर्दलीय वाली सीट पे भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लिहाजा 12,000 वोट से इस लोकसभा सीट पे कांग्रेस आगे है। विधानसभा चुनाव 2023 यानी जो 25 नवंबर को हुआ था, 3 दिसंबर को जिसका रिजल्ट आया था। उसके बाद अब अशोक गहलोत जो कि राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने अपने खास सिपह सालारों को वहां तैनात कर रखा है। वहां जो इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, जो जातीय वोटों पर पकड़ रखते हैं, उनसे लगातार संवाद कार्यक्रम चल रहा है, फोन के माध्यम से व्यक्तिगत मान मनुहारें और बेहतर भविष्य कांग्रेस के साथ वाला चश्मे के साथ बातें चल रही हैं। खैर, ऐसा कुछ हुआ है जालोर की सीट पे, जालोर की इस लोकसभा सीट पे ट्राई कर रहे वैभव गहलोत के साथ कि उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे बात कर रहे हैं। रतन देवासी जो हैं वो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के कद्दावर लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में 2019 में उभरे थे। फिलहाल विधायक हैं रानीवाड़ा से, बड़े लंबे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। रतन देवासी जालोर की राजनीति के बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं। 24/7 वो पॉलिटिक्स करते हैं और एक्टिव बहुत रहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि रतन देवासी जो कि जिला क्रिकेट एसोसिएशन जालोर के अध्यक्ष हैं और जिला क्रिकेट एसोसिएशन जालोर वैभव गहलोत की खिलाफत कर बैठी, या जो अविश्वास वाला मामला हुआ वो अविश्वास में चली गई। तो रतन देवासी का इसमें कहना है, जैसी हमारी बात हुई, उन्होंने इससे इनकार किया है कि वो किसी तरह से अविश्वास में नहीं गए हैं, लेकिन चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। उनका यह भी कहना है कि सचिव जो है उन्होंने, सचिव इसमें प्रभावी होता है, उन्होंने जो किया है, सचिव वहाँ के सतीश व्यास हैं। लेकिन सचिवों का खेल बड़ा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी सचिव जो भवानी सामोता हैं, उन्हीं की ये गुगली जो है जिसपे बोल्ड हुए हैं वैभव गहलोत, और राजनीतिक जमीन तलाश रहे वैभव गहलोत जालोर सिरोही में कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट की राजनीति भी जमीन से जुड़ी हुई है। जमीन को आप इन्वर्टेड में करके देखें या कोष्टक में, लेकिन जमीन जो है वो बहुत बड़ा इशू है और बताया जाता है कि जमीन का ही मामला है जो कि खेल से जुड़ता है। खेल खुद जमीन पे ही खेला जाता है, लेकिन खेल की जमीन पे कौन सी जमीनों का खेल खेला जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है राजस्थान में। और इसी के नाते जो पिच पलटी गई है वैभव गहलोत की, उसकी बड़ी चर्चा है ब्यूरोक्रेसी में, स्पोर्ट्स में और पॉलिटिक्स में। तीनों ही जो धुरियां हैं डेमोक्रेसी में, उनमें बड़ी चर्चा है। लेकिन जालोर सिरोही की सीट पे रतन देवासी की सदारत वाली जिला क्रिकेट एसोसिएशन वैभव गहलोत के खिलाफ कैसे चली गई, क्यों अविश्वास आया? तो यह मानना
कतई अनुचित नहीं होगा कि जालोर सिरोही की सीट पर आज के समय में कांग्रेस में सर्वाधिक इन्फ्लुएंस वाले कोई लीडर हैं अपनी कास्ट बेस के आधार पे, तो वो रतन देवासी हैं, जिन्होंने इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रूव किया और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी। अब रतन देवासी जो है वो इससे इनकार भले ही कर रहे हों कि उनका इससे कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन वो उसके अध्यक्ष रहे हैं जिस एसोसिएशन ने वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास पेश किया है। लेकिन यहां बात बनती है कि क्या रतन देवासी अब अशोक गहलोत खेमे से थोड़े से अलग होके खेल रहे हैं, क्योंकि जालोर की राजनीति पुखराज पाराशर चलाते हैं। पुखराज पाराशर वैसे खुद कोई चुनाव न तो जीते हैं न लड़े हैं। रतन देवासी जो कि पब्लिक जो वोटिंग है उस सिस्टम से चुन के आते हैं तो सत्ता में रहते हैं, लेकिन पुखराज पाराशर जो है वो अशोक गहलोत के राइट हैंड माने जाते हैं और बिना वोटों की पॉलिटिक्स किए वो काफी प्रभावी रहते हैं सरकार में। ऐसे में यह जो गुपचुप वाली लड़ाई है राजनीति में होती है, चादर खिसकने वाला मामला हमने दोनों से ही एक बार जिक्र किया था, रतन देवासी से, पुखराज पाराशर से, विधानसभा चुनाव के दौरे में। लेकिन जो रतन देवासी की जो गुगली हैं या उनकी अध्यक्षता वाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की गुगली है, जिसकी वजह से वैभव गहलोत बोल्ड हुए हैं। अब वैभव गहलोत राजनीतिक जाजम जालोर में कैसे जमाएंगे? अगर रतन देवासी जो कि एक लंबा बड़ा वोट बैंक ले गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद, ऐसे में क्या अब वैभव गहलोत बिना रतन देवासी को प्रभावी तरीके से साधे अपने पांव जालोर सिरोही की सीट पे जमा पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि इस अविश्वास ने या इस डीसीए के अविश्वास, उस डीसीए यानी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अविश्वास जिसके अध्यक्ष रतन देवासी हैं, उसके अविश्वास ने दो खाइयां पैदा की है। पहली खाई जिसने वैभव गहलोत को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, दूसरी खाई अब आगे जो है वो चुनाव लड़ना है जालोर से। जातीय वोट बैंक इतना अधिक नहीं है वैभव गहलोत का, ऐसे में उन्हें दूसरी जातियों पर निर्भर रहना है और उसमें से कद्दावर बड़ी जाति ओबीसी मूल की जाति देवासी हैं। देवासी, रबारी, रायका समाज जो है घुमंतु समाज है। ज्यादा परवाह सरकारों ने आजादी के बाद इस समाज की नहीं। राजनीतिक रूप से पहला टिकट भी रतन देवासी को 2003 में मिला। युवा थे रतन देवासी, तब से रानीवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। मूलतः भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिरोही में की, आबू पिंडवाड़ा में बिजनेस करते हैं, तो पूरा लोकसभा क्षेत्र उनकी गजब की कमांड में है। और सीधे सीधे तौर पे देखे जाए तो भीनमाल, सिरोही, आबू पिंडवाड़ा और रानीवाड़ा, ये चार की जो पॉलिटिक्स हैं उसमें गहरी पकड़ रखते हैं। साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्र में जो देवासी समाज के वोट हैं उनमें भी पकड़ रखते हैं। यूथ आइकन है समाज के पॉलिटिक्स में। जो पहले विधायक दोस्त एक साथ बने थे, ओटाराम देवासी, रतन देवासी, तो और इस बार भी दोनों वापस विधायक हैं 2023 में, यानी कि 15 साल बाद। अब रतन देवासी को साधने के लिए अशोक गहलोत क्या करेंगे? रतन देवासी वो हैं कि अशोक गहलोत की जादूगरी वाली गुगली में मुश्किल से उलझते हैं। 2008 में भी जब विधायक बने थे तो राज्य मंत्री का दर्जा पाए थे, राजस्थान की विधानसभा में उप मुख्य सचेतक थे। अब सवाल यह है कि क्या करेंगे रतन देवासी लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें नहीं मनाया गया? क्योंकि ये पूछा गया था, हमने भी पूछा था, दूसरे लोगों ने भी, रतन देवासी का पैनल में नाम है। रतन देवासी ने साफ इनकार किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब पिछला चुनाव उन्होंने पार्टी के कहने पर लड़ा, सीधी सीधी हार दिख रही थी, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा वोट स्कोर किया। अगर रतन देवासी ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और अगर बीजेपी कड़वी को टिकट देती है तो रतन देवासी के रानीवाड़ा का बेस, जिसमें कड़वी वोट उनके पक्ष में आने के बाद थोड़ा मजबूत हुआ है, वो हिल जाएगा। वो चुनाव जीते या नहीं लोकसभा का, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव उनके लिए जो कि 5 साल बाद होने वाला है, थोड़ा खतरे में पड़ सकता है। और नेता यही सोच के राजनीति करता है कि अगली बार क्या होगा। लोकसभा में बैठते भी हैं तो अब चूंकि माहौल बीजेपी के पक्ष का बन रहा है, ऐसे में प्रतिपक्ष में तो यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ क्या स्थिति रहती है, तमाम तरीके की बातें हैं। और रतन देवासी जो है अब अपने अंदाज की, अपनी स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जालोर में। और यह जो गुगली डाली है उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन वाली, जिसमें वैभव गहलोत तमाम एसोसिएशंस, जिला एसोसिएशंस की गुगली पे बोल्ड हुए हैं, उसमें भवानी सामोता एक बड़ा नाम है जिन्होंने इस गुगली की अवधारणा रची बताई। और सीपी जोशी आरसीए जिस तरीके से चला रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, बाद में वैभव गहलोत अध्यक्ष बनाए गए। अब ये सारी कहानी जो है वो कहीं न कहीं जाके अलग अलग तरीके से फंसती है और राजनीति की जमीन पे जाके ठहरती हैं। और
इस ज़मीन का जो भू प्रबंध है वो किन हाथों में हो और उसका प्रबंधन कैसे हो, ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे कई चीज़ें बड़ी चौंकाने वाली हो रही हैं। मसलन कि प्रेम सिंह राव पे इनकम टैक्स की कार्रवाई, प्रेम सिंह राव पे इनकम टैक्स की कार्रवाई होने के बाद भाजपा में जो बाकी जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका जोश एक बार फिर से लौट आया है और कह रहे हैं कि टिकट जो है वो सोशल मीडियाओं से नहीं मिलता, या टिकट जो है वो अलग तरीके से भाजपा में व्यवस्था नहीं है। तमाम तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं और देखना यह है कि प्रेम सिंह राव अभी भी अपना दावा जारी रखते हैं या बदलते हैं। तो आपको क्या लगता है जालोर सिरोही की राजनीति पे? आप हमें अपडेट करें और थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।